सोचिए, सिर्फ 50 लाख के बजट में बनी एक छोटी सी रीजनल मूवी जिसका ओपनिंग कलेक्शन सिर्फ कुछ लाख रुपए था, और आज ये मूवी 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लालो श्री कृष्ण सदा सहायते की। ना कोई बड़ा सुपरस्टार, ना हैवी प्रमोशन, ना पैन इंडिया रिलीज, फिर भी ये मूवी लोगों के दिल तक पहुंच गई। तो आज के इस वीडियो में हम लालो की पूरी कहानी को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की शुरुआत तुलसी से होती है, जो पुलिस स्टेशन आती है अपने पति की मिसिंग कंप्लेंट लिखाने। तुलसी बताती है कि उसका पति 2 दिन से घर नहीं आया। पुलिस वाला उसके पति के बारे में पूछता है। तुलसी बताती है कि उसके पति का नाम लालो है और वो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर है जो अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। वही कहानी फॉरवर्ड होती है लालो पर। लालो के ऊपर 5 लाख रुपए का कर्जा होता है। कर्जा देने वाले उसे धमकाते हैं कि अगर पैसा वापस नहीं किया तो उसका ऑटो छीन लेंगे। लालो उनसे 3-4 दिन का वक्त मांगता है। उसके बाद वो एक पैसेंजर बिठाता है जिसे पूरा जूनागढ़ घूमना होता है, तो वो उसे घुमाने लगता है। दोपहर के समय वो खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ टीवी पर मूर्तियां चोरी होने की खबर चल रही होती है। दिन भर जूनागढ़ घुमाने के बाद लालो रात को दोस्तों के साथ शराब पीता है, जहाँ लालो के दोस्त उसकी बीवी के खिलाफ भड़काते हैं और लालो भी उनकी बातों में आकर गुस्से में घर चला जाता है। वही तुलसी भी लालो के रोज शराब पीने से तंग आ चुकी थी। वो लालो से कहती है कि वो रोज शराब पीने पर पैसा बर्बाद कर रहा है, जबकि बेटी की फीस, घर का किराया और कर्जा बाकी है। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। गुस्से में लालो तुलसी को मारने लगता है और तुलसी को बचाने मौसी आती है तो लालो उन पर भी हाथ उठा देता है और गुस्से में ऑटो लेकर घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो थोड़ी दूर तक छोड़ने को कहता है। वो आदमी फोन पर पैसों की बात कर रहा होता है, जिससे लालो समझ जाता है कि उसके बैग में बहुत पैसा है। लालो उस आदमी को उतरकर उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। वो आदमी शहर से दूर एक फार्म हाउस में जाता है और लालो भी चुपके से उसके पीछे चला जाता है। वो देख लेता है कि बैग कहाँ रखा गया है। उसी बीच छत से पानी टपकता है और लालो फिसल कर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह लालो होश में आता है तो फार्म हाउस खाली होता है। वो बैग चेक करता है तो उसमें बहुत सारा पैसा होता है। लालो खुश हो जाता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो गेट खोलता है उसे जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गेट में करंट होता है। लालो समझ जाता है कि वो फार्म हाउस में फंस चुका है। फार्म हाउस एक सुनसान जगह पर होता है, जहां लालो मदद के लिए कई आवाजें लगाता है पर कोई सुनने वाला नहीं होता। उधर तुलसी लालो के दोस्तों से पूछती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं होता। तुलसी पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग कंप्लेंट लिखाती है। कंप्लेंट लिखाने के बाद भी पुलिस कोई खास एक्शन नहीं लेती, क्योंकि पुलिस को पता लग गया था कि लालो एक शराबी है और शायद शराब पीकर वो कहीं पड़ा होगा। इस वजह से पुलिस कहती है कि वो शराबियों को ढूंढे या मूर्ति चोरों को। वही लालो घर की ओर छानबीन करता है तो उसे वही मूर्तियां देखने को मिलती है जिसकी चोरी होने की बात पुलिस कर रही थी। लालो भगवान की मूर्तियों से विनती करता है कि उसे इस घर से बाहर निकाले। वही वो मूर्तियों के पास रखे मैग्नीफाइंग ग्लास को अपने पास रख लेता है और उस ग्लास की मदद से वो आग लगाने में कामयाब रहता है। लालो ने आग जलाकर भी मदद का इशारा किया, मगर इसमें भी वो नाकामयाब रहता है। लालो भूख और प्यास से धीरे धीरे पागल होने लगता है। दूसरी तरफ कर्जदार तुलसी को घर खाली करने के लिए धमकाता है और उसके साथ बदतमीजी करते हैं, पर मौसी बीच में आकर तुलसी को बचाती है। तुलसी अपने माँ बाप और लालो के माँ बाप को कॉल करके मदद मांगती है, लेकिन दोनों तरफ से मना कर दिया जाता है। उनके माँ बाप दोनों से ही रिश्ते तोड़ चुके थे। जहाँ मूवी फ्लैशबैक में जाती है, लालो और तुलसी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन घर वाले उनकी शादी के लिए राजी नहीं होते। वही तुलसी प्रेग्नेंट होती है, इसलिए दोनों भागकर शादी कर लेते हैं और मौसी के साथ जूनागढ़ रहने लगते हैं। लालो को एक बेटी होती है जिसका नेम वो खुशी रखते हैं। लालो रिक्शा चलाने लगता है, जहाँ एक दिन खुशी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपयों की जरूरत होती है। इस वजह से वो कुछ लोगों से उधार पैसे ले लेता है। वही वो लोग लालो को बहलाकर शराब पिला देते हैं। दूसरी तरफ खुशी ठीक तो हो जाती है, मगर लालो अब उधारी की टेंशन में शराबी हो चुका था। वो डेली शराब पीने लगा था और इस वजह से तुलसी और लालो के बीच में अक्सर लड़ाई होने लगती है। वही प्रेजेंट में तुलसी इन सभी सिचुएशन से परेशान हो जाती है। इस वजह से वो मरने का फैसला करती है। वो दूध में जहर की गोली मिलाकर एक गिलास अपने लिए और एक गिलास खुशी को देती है, मगर अनजाने में खुशी दूध को मना कर देती है और वही अब तुलसी का भी मन बदल जाता है। दूसरी तरफ लालो बिना खाए पिए फार्म हाउस में फंसा होता है और प्यास की वजह से बेहोश हो जाता है, मगर भगवान बारिश करवाते हैं और लालो जैसे तैसे करके अपनी प्यास बुझाता है। अगले दिन लालो वही पैसेंजर से मिलता है जिसे उसने पूरा जूनागढ़ घुमाया था। लालो उन्हें देखकर काफी खुश हो जाता है, जहाँ वो पैसेंजर लालो से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुँचा, जहाँ लालो उसे बताता है कि वो एक सवारी छोड़ने आया था और यहाँ फंस गया, मगर वो उससे सच बोलने को कहते हैं। तब लालो सच बता देता है कि वो चोरी करने आया था, लेकिन उसने कुछ चुराया नहीं।
और इतना सुनते ही वो पैसेंजर वहां से चला जाता है। रात को लालू सपने में देखता है कि कृष्ण भगवान उसे खाना खिला रहे हैं। अगले दिन वो पैसेंजर लालू से पूछता है कि खाना खाया, जहां लालू उनसे पूछता है कि तुम्हें सपने के बारे में कैसे पता चला, जहां वो पैसेंजर बताता है कि मैंने ही खाना खिलाया और बताते हैं कि वही कृष्ण भगवान है। मगर लालू इस बात को मजाक समझने लगता है और कहता है कि अगर आप भगवान हो तो मुझे यहाँ से निकालो। कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर बाहर जाकर फिर से गलत काम करोगे तो तुम्हें निकालने का कोई मतलब नहीं। इतना कहकर भगवान वहां से चले जाते हैं। उधर तुलसी अब हालातों से लड़ने का फैसला करती है और वो नौकरी ढूंढने लगती है, जहां वो एक बाइक शोरूम में नौकरी की तलाश में पहुंच जाती है, लेकिन मैनेजर मना कर देता है। वही तुलसी शोरूम में एक कस्टमर को बाइक खरीदने के लिए कन्विंस कर लेती है और इसे देखकर मैनेजर तुलसी को जॉब ऑफर कर देता है। वो कस्टमर और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ही होते हैं। वहीं इतने दिन परिवार से दूर रहने के बाद लालू को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है। वो भगवान से विनती करता है उसे यहाँ से बाहर निकाले, जहाँ भगवान लालू से कहते हैं कि वो उसे यहाँ से निकाल तो लेंगे, किंतु ये उसके कर्मों का फल है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए वे उसे मार्ग दिखा सकते हैं, पर उस पे चलना स्वयं तुम्हें ही होगा। वहीं अगले दिन लालू भगवान से फिर विनती करता है और भगवान दरवाजे खोल देते हैं। लालू ये देखकर खुश हो जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे याद आता है कि पैसों का बैग तो वो अंदर भूल गया, और जैसे ही वो बैग लेकर आता है दरवाजे बंद हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें इतना समझाया मगर तुमने सिर्फ सुना, उसे समझा नहीं। वही लालू भगवान से माफी मांगने लगता है और कहता है कि वो नादान बुद्धि है, मुझे ये कर्म मार्ग कुछ समझ नहीं आता, आप मुझे मार्ग दो, मैं कर्म करूंगा। और भगवान लालू को कहते हैं कि करंट सिर्फ दरवाजों और जालियों में है, और लालू समझ जाता है कि दीवारों में करंट नहीं है और वो दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। वही दूसरी तरफ लालू और तुलसी के पेरेंट्स को भी उनकी गलतियों का एहसास होता है। वो तुलसी की मदद करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं और लालू को ढूंढने के लिए पुलिस ऑफिसर पर दबाव बनाते हैं। वही लालू के साथ भगवान स्वयं दीवार तोड़ने में उसकी मदद करते हैं। वही मूर्ति चोर टीवी में न्यूज देखता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली है कि मूर्तियां शहर के पास किसी फार्म हाउस में रखी गई है और वो चोर को जल्द ही पकड़ लेंगे। ये देखते ही चोर मूर्तियों की जगह बदलने का फैसला लेता है, जहां पुलिस को एक वेकेंट ऑटो रिक्शा मिलती है और वो समझ जाते हैं कि ये लालू की ही रिक्शा है। दूसरी तरफ लगातार दिन रात दीवार तोड़ने के बाद लालू फाइनली बाहर निकल पाता है। यहाँ चोर मूर्तियों के लिए और पुलिस लालू को ढूंढते हुए फार्म हाउस पर आ पहुंचती है और वो मूर्ति चोर को पकड़ लेते हैं। यहाँ लालू अपने परिवार से मिल पाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लालू अपनी फैमिली के साथ नई जिंदगी शुरू करता है। कुछ महीने बाद कृष्ण भगवान दोबारा आते हैं और बताते हैं कि वो हमेशा हर इंसान के मन में ही होते हैं, बस जरूरत है तो उसके एहसास की। दोस्तों, यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों कहते हैं कि बदलने की कोशिश खुद को करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। जब हम अपनी सोच, गुस्से और एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब वही दुनिया जो हमें गलत लगती थी अलग नजर आने लगती है। असल बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है।